हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय संस्थाएं क्या होती है? तो एक वैसी संस्था है जिसके अंतर्गत वित्त प्रदान किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे कृषि क्षेत्र हो या उत्पादन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होता है तो वित्तीय संस्थाएं जो है उसको सहायता प्रदान करती है। या आर्थिक क्षेत्र में जो है क्रियाओं में जो है लेन देन का कार्य करती है, वितरण का कार्य करती है। ये आपका होता है वित्तीय संस्थाएं, जो कि हर एक प्रकार के आर्थिक क्षेत्र में जो है मददगार होता है। किसी भी क्षेत्र हो या किसी भी कोई भी देश हो, अगर उसको विकसित करना है तो उसके लिए वित्तीय संस्थाओं का होना अति आवश्यक है। जैसे कि हमारे भी देश में अगर बात करें तो जब अंग्रेजों का समय था तो उस समय भी वित्तीय संस्थाएं थी, लेकिन आज के समय में जो है वित्तीय संस्थाओं को बहुत से ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वित्तीय संस्थाएं हर जगह जो है हर क्षेत्र में आपको सहायता करें। और जो भी व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति कृषि क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, खेत है उसके पास, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो खेती कर पाए, उसके पास जो बीज है, अच्छा क्वालिटी का बीज लेने के लिए पैसा नहीं है, या खाद के लिए या कीटनाशक दवाओं के लिए सही मात्रा में पैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हर प्रकार से जो है उसको सहायता प्रदान किया जाए। उसके साथ साथ जो पैसा व्यक्ति के पास बच रहा है तो बचत को कहाँ पे रखे, सेविंग करने के लिए। तो अनेक प्रकार की क्रियाओं के लिए जो है आपको वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सहायता करता है। वित्तीय संस्थाओं में अगर बात करें तो इंडिया के अगर वित्तीय संस्थाओं की बात करते हैं तो दो भागों में इसको यानी कि डिवाइड किया गया है। पहला आपको जो है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, दूसरा आता है पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट। ये दोनों भागों में बांटा गया है। मुद्रा बाजार क्या है? तो मुद्रा बाजार की जो वित्तीय संस्थाएं होती है वैसी वित्तीय संस्थाएं हैं जिसमें आपको साख या लेन देन का कार्य अल्पकालीन समय के लिए किया जाता है। अल्पकालीन कहने का मतलब है कम समय के लिए लेन देन होता है, या जो साख है उसका या पैसा का लेन देन या उसमें से ऋण जो लेते हैं उसके लिए कम समय के लिए होता है। आपको वो होता है मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाएं, जिसको आप मनी मार्केट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका दूसरा आता है पूंजी बाजार की वित्तीय संस्थाएं, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? तो ये मुद्रा बाजार के विपरीत होता है। मुद्रा बाजार में हम देखें कि अल्पकालीन समय के लिए जो है लेन देन का कार्य होता है, साख का लेन देन का कार्य होता है, ऋण उसमें अल्पकालीन समय के लिए या मध्यकालीन के लिए दिया जाता है। लेकिन आपको जो पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट जो होता है, पूंजी बाजार की वित्तीय संस्थाएं जो होती है, उसमें आपको दीर्घकालीन के लिए कोई अगर उद्योग धंधा खड़ा कर रहा है, कोई बड़ा उद्योग बना रहा है, या किसी बड़े बड़े उद्योग धंधा के लिए पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए जो है उसमें दीर्घकालीन समय के लिए लेन देन किया जाता है या उसमें ऋण दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो है दीर्घकालीन के लिए जो लेन देन का कार्य होता है वो आपका होगा पूंजी बाजार की वित्तीय संस्थाओं में। मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाओं से हम समझेंगे आपको भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की जब बात करते हैं तो यह मुद्रा बाजार का ही एक प्रमुख शाखा। मुद्रा बाजार का प्रमुख जो महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है वो बैंकिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होता है। जिससे कि भारत में अगर बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो भारत के इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ। तो आपको जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन हुआ, इसके पश्चात आपको जितना भी बैंकिंग प्रणाली है वो सभी पे जो है नियंत्रण करने का काम आपको भारतीय रिजर्व बैंक करती है। उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि जितना भी बैंक है देश के अंदर, इंडिया के अंदर, उस सब पे जो है अपना स्थापित्व बनाए रखना, उसके साथ साथ उनका नियंत्रण करना, कोई सामान्य उस प्रकार से उस पर नियंत्रण के लिए जो नियम बनाना है, ये सभी का कार्य जो है आपको नियंत्रण करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो इस प्रकार से जो है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे प्रमुख है, और इसको जो है केंद्रीय बैंक के रूप में हम जानते हैं। इस प्रकार से जो है और जो बैंकिंग सिस्टम है इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसका काम है कि लोगों के जो सेविंग है उसको जमा करना, लेन देन करना, इस प्रकार से जो है उनको आवश्यकता अनुसार उनको ऋण देना, ये सब जो है बैंकिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में जानेंगे इसके आगे के बैंकिंग सिस्टम के बारे में और इसके वित्तीय संस्थाओं के महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में।